कक्षा 9 विषय विज्ञान और अपने शुरू कर रखा है विज्ञान का पहला लेसन हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो इसमें से अपने जो इसका एक भाग है वो अपने कर चुकी हैं और दूसरा भाग अपने शुरू करना था। तो अपने शुरू करना है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें देखो कि हाँ, सभी कण पदार्थ के क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ही तो वो कोई भी चीज़ है वो तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि पदार्थ के कण उसको आकर्षित करेंगे। तो इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है। पहला क्रियाकलाप क्या दे रखा है कि आप इस खेल को क्या करो, एक मैदान में खेलो। जिस क्रियाकलाप में जो दे रखा है कि आप क्या करो, इस प्रकार के जैसे 4 मानव श्रृंखलाएं बना लो। पहला क्या करो, ईदमिशी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से पकड़कर, जैसे डायग्राम में दर्शा रखा है आपको, इस प्रकार आप इसको करो। दूसरा समूह क्या करो, एक दूसरे को हाथ को पकड़कर बना लो कि पहला तो उसकी कमर को पकड़कर, दूसरा क्या करो हाथ को पकड़कर, और तीसरा क्या कह रहा है कि समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लो। कि सभी अलग अलग बना लो, एक तो जैसे चित्र में दर्शा रखा है, दूसरा हाथ पकड़कर, तीसरा क्या करो बस केवल उंगली पकड़कर ही उसका समूह बना लो। और फिर क्या देखो कि आप देखो कि किस समूह को तोड़ना आसान है। तो जिन्होंने उंगली से पकड़कर बनाया था वो सबसे पहले टूटेगा, और जिन्होंने हाथ से पकड़कर बनाए हैं वो क्या टूटेगा, बाद में टूटेंगे, कि बहुत औखे टूटेंगे। तो यही फर्क है कि जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करे हुए रखते हैं। जो ठोस पदार्थ हैं वो क्या होंगे कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा उन्होंने पकड़ कर रखा होता है, तो इसलिए उनको तोड़ना क्या होता है, आसान नहीं होता। लेकिन जिनके बीच बॉन्ड कमज़ोर होता है, जैसे गैसीय पदार्थ होते हैं, तो उनके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। अपने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं आगे जैसे, तो पदार्थ की अवस्थाएं वैसे तो 5 होती है, लेकिन अपने एनसीईआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपके इस सिलेबस में 3 है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ठोस अवस्था। तीनों जो अवस्थाएं हैं, पहले तीनों के बारे में थोड़ा जान लो कि जो तीनों अवस्थाएं हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपने इनको प्राप्त कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इनको अपने चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो सही एग्जाम्पल है, वो सही उदाहरण है, वो अपने ले सकते हैं जल का। कि जो जल है वो क्या है कि अपने जल है अपने पास, उसके अपने ठंडा करेंगे तो बर्फ़ जमाएंगे फ्रिज में रख के, तो वो बर्फ़ उसकी कौन सी अवस्था होगी, बर्फ़ उसकी ठोस अवस्था होगी। और बर्फ़ को आप कुछ टाइम के लिए बाहर रख दो, कुछ टाइम के लिए नहीं रखना, तो उसको आप एनर्जी देकर, हीट देकर गर्म कर सकते हो। तो फिर वो ठोस अवस्था वाली बर्फ़ किस में चेंज हो जाएगी, द्रव अवस्था में। और फिर द्रव अवस्था को और हीट दे दो तो फिर वो द्रव किस में चेंज हो जाता है, बाष्प में। और फिर बाष्प कौन सी अवस्था होती है, बाष्प गैसीय अवस्था होती है, बाष्प गैसीय अवस्था होती है। तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस, पुनः ये प्रक्रम वापस चल सकता है कि गैसीय अवस्था में आपके पास बाष्प है, आप क्या करो उस बाष्प को ठंडा करो तो वो किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। फिर द्रव को आप कुछ टाइम के लिए ठंडा कर दो, फ्रिज में रख दो, तो फिर वो वापस किस में चेंज हो जाएगी, ठोस में। तो मतलब ये तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस को, इनको तीनों को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ठोस अवस्था के बारे में कि ठोस अवस्था में क्या होते हैं, उनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, उनके कणों में बहुत कम नगण्य की तरह अपने कह सकते हैं कि रिक्त स्थान होता है। ठोस अवस्था में जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है, और इनके मध्य, कणों के मध्य जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसीलिए अपने सिंपल सा बल लगाने पर इनके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। कि ठोस बर्फ़ आपके पास कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो बर्फ़ को एक बर्तन में रखो चाहे फिर दूसरे बर्तन में रखो तो बर्फ़ तो कैसी रहेगी, बर्फ़ ही रहेगी। क्या बर्फ़ गिलास में रखने पर गिलास जैसी हो जाती है, क्या बर्फ़ बाल्टी में रखने पर बाल्टी जैसी हो जाती है, तो नहीं। कि बर्फ़ को आप जिस भी बर्तन में डालोगे बर्फ़ का जो आकार है वही रहेगा। हाँ, कुछ टाइम ऐसे डालते जाओगे तो वो पिघल कर द्रव जरूर बन जाएगी, लेकिन बर्फ़ में रहते हुए वो अपनी आकार को चेंज नहीं करती। इसका जो आकार है वो क्या रहता है,
सेम ही रहता है हमेशा, तो इसके आकार में कोई भी चेंज नहीं होता। और इनके मध्य जो बल होता है वो मजबूत होता है, वो तोड़ने योग्य नहीं होता। उनके बीच जो रिक्त स्थान है वो नगण्य होता है। तो ठोस के बारे में यही है चीज़ें। इसके बाद आपको जैसे विचार करने के लिए दे रखा है कि रबर बैंड को क्या माना जाए कि खींच कर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। इसके बाद विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लगते हैं। अभी हमने क्या कहा कि ठोस है, उसको किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वो आकार चेंज नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीनी को ले लोगे, उसको किसी बर्तन में डाल दोगे तो वैसी हो जाती है। लेकिन जो चीनी के दाने, एक दाने की जो शेप है, क्या वो चेंज होती है? क्या वो चेंज होती है? नहीं होती ना। तो ये सभी भी क्या है, ठोस हैं। पहला, बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, लेकिन जैसे ही बल को हटा लेते हैं तो क्या फिर भी वो रबर वैसा ही रहता है क्या? नहीं, वो प्रारंभिक अपनी स्थिति पर आ जाता है। तो यह क्या है, ठोस है। दूसरा, अपने मतलब नमक और शर्करा को अपने हाथ में लेते हैं, प्लेट में लेते हैं, चाहे जार में लेते हैं, लेकिन अभी मैंने जो इसकी बात की कि इसके एक एक दाने की, इसके एक एक क्रिस्टल की, क्या उसमें उसका आकार चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्या है, ठोस है। तीसरी बात आई स्पंज की। स्पंज क्या होते हैं? बहुत छोटे छिद्र होते हैं, इनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो इनका जो स्पंज है उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। और जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिससे इसका जो संपीड़न है फिर वो संभव होता है। तो ये था ठोस के बारे में। अब अपने बात करें द्रव के बारे में। तो द्रव क्या है कि इसको जिस भी बर्तन में डालते हैं ये उसी के अनुरूप अपना आकार क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। पानी की बात करें, पानी को आप गिलास में डालते हो तो पानी गिलास जैसा, इसको आप दूसरे बर्तन में डालते हो तो पानी उसी के जैसा हो जाता है। इनके जो कण हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो ठोसों से तो कम होता है, लेकिन गैसों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये ज़्यादा स्थान घेरते हैं ठोसों के मुकाबले। जो द्रव हैं वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं ठोसों के मुकाबले, और ये दृढ़ नहीं होते, ये तरल होते हैं। आपने एक चीज़ पढ़ी द्रव, एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने द्रव्य। द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है? जो द्रव्य होता है उस शब्द का यूज पदार्थ के लिए किया जाता है। द्रव्य का यूज पदार्थ के लिए किया जाता है। द्रव एक अवस्था है पदार्थ की, पदार्थ को ही नाम दे रखा है द्रव्य। द्रव्य और द्रव में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। द्रव्य क्या है, पदार्थ को कहते हैं, और द्रव क्या है, उसकी एक अवस्था है। द्रव के बारे में आप और चीज़ें जानोगे तो क्या है कि जैसे ठोस द्रव का जो मिश्रण है वो द्रवों में संभव है। वातावरण की जो गैसें हैं विकसित होकर जल में घुल जाती है, तो ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए क्या होती है, अनिवार्य होती है। ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई, ये क्या हुई, पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, इन सभी के लिए क्या होती है, अनिवार्य गैसें होती है। सभी जो जीवधारी है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। और इसी तरह से हम इस निष्कर्ष पर तक पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है, और ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। तो ये था आपके द्रव के बारे में। तो ठोसों की जो अपेक्षा जो द्रव के कण होते हैं उनमें जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके बाद जो गैस की अवस्था है और उसके आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।